Hello. So early morning I started recording without thinking much about my looks. Ignore, but do care. Even I'll care for me. एंड ये वीडियो मुझे मेरे दूसरे चैनल पर डालना पड़ेगा बिकॉज़ मेरा यूट्यूब चैनल जिस पे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है वो मेरा मेन चैनल है। वहाँ पर मुझे स्ट्राइक मिला है और फरवरी एंड तक मैं कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर सकती हूँ उस पर। इस बात का दुख है, नहीं तो मैं और वीडियोस बनाकर डाल रही होती। बहुत अच्छे अच्छे थिंकिंग आते हैं मुझे और कुछ पॉइंट्स में जब बोलती हूँ तो कभी कभी कमेंट्स आते हैं, लगता है आपके साथ ऐसा हो रहा है, लगता है ज़िंदगी से बहुत उदास है। ऐसा नहीं है। कभी कभी हम दूसरों की परिस्थिति देखकर भी तो समझते हैं। कोई चीज़ आप पर बीतना ज़रूरी नहीं है कि तभी आप दूसरों को बहुत अच्छी सीख दे सको। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं, आरजेज हैं और जो लिखते हैं ना फिलोसॉफिकल बातें, वैसे समझने वाले जो दूसरों की परिस्थिति से भी सीखते हैं, समझते हैं और कहते हैं, तो वो ऐसा लगता है शायद खुद का दर्द बता रहे हो। तो मैं उस कैटेगरी में हूँ। तो ज़रूरी नहीं आप ये सोचिए कि जो बीत रहा है मुझ पे बीत रहा है। और सेकेंडली अगर ये बात मैं आपको बताऊं कि दूसरों पे जो बीत रहा है ना, वो भी कभी कभी ऐसा महसूस हो रहा है कि अपने पर ही बीत रहा है या अपने पर ना बीते। इसीलिए अभी मैं संभल जाऊं, अभी मैं समझूं उनकी परिस्थिति, वो कैसे उस चीज़ों को कैसे झेल रहे हैं, उससे कैसे बाहर आ रहे हैं। उनका दुख देखकर अगर आप दुखी नहीं होगे और अगर आपसे नहीं ये पता चलेगा पीड़ा क्या है, अगर आप उन लोग को नहीं दिखा पा रहे हो, लेकिन अगर आपके एक्सप्लेनेशन से ही, एक वीडियो से ही किसी को ये लगे अरे ये पीड़ा इनको है, तो आप एक बहुत अच्छे मिरर बन चुके हो जो दूसरों की स्थिति को समझ रहे हैं और दुनिया को पोर्ट्रेट कर रहे हैं। ये मोटिवेशन मैं एक्सेप्ट करती हूँ विद द क्लैरिफिकेशन कि कुछ बातें हर्ट हो जाती हैं। अरे आप लगता है बहुत दुखी हो, आप बहुत निराश हो। मैं अकेली निराश हूँ? नहीं। मैं अकेली दुखी हूँ? नहीं। मुझ पे अकेले पे ही बीत रहा है? नहीं। तो जो कहने वाले ऐसे होते हैं ना, वो शायद बहुत कुछ भूल चुके हैं या वो समाज को नहीं देख रहे हैं या वो कुछ बातें इग्नोर कर रहे हैं या वो वही प्लास्टिक इमेज चाहते हैं। सुंदर दिखो, अच्छा दिखो, आगे बढ़ो तो मेरिट लिस्ट ही होना चाहिए, आपके पास अच्छे परसेंटेज ही होने चाहिए, आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल ही होने चाहिए, आप फेलियर नहीं होने चाहिए, सबसे बेस्ट होने चाहिए, सबसे परफेक्ट होने चाहिए। आप उस कैटेगरी में हो सोचने वाले हैं, लेकिन आप खुद वो हो ये नहीं दिखता है। क्योंकि जो सक्सेसफुल भी होगा ना, उसके पास भी एक सीख होगी कि दूसरा अगर फेल भी हो रहा है उसको मैं मोटिवेट करूं। ये मिडिल वाले लोग हैं जो ना यहाँ का सोच रहे हैं ना वहाँ के सोच रहे हैं, डायरेक्ट बोल देंगे आप पर बीत रहा है। अरे भाई, मैंने कहा क्या मेरे वीडियो में मुझ पे बीत रहा है? कभी कभी कोई कुछ बातें कहता है एज अ मेटाफर। दूसरे वीडियोस भी मैंने देखी है, मैं दूसरों की बातें बता रही हूँ, ऐसे दिखा रही हूँ। अगर आप में इतनी बुद्धि नहीं है तो सद्बुद्धि लाइए कि
कभी कभी दूसरों का नाम नहीं लिए बगैर भी आपको समझना है कि ये परिस्थिति किन किन पर बीत रही है। और आगे ये बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो मैंने इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे बहुत अच्छे पॉइंट्स आ रहे थे मेरे मन में, मेरे ब्रेन में, कनेक्टेड है ना, तो मैंने सोचा इस बारे में बता दो। अब जैसे ही कोई वर्ड स्टार्ट करते हैं ना तो उससे रिलेटेड कनेक्टेड चीज़ें जा रही होती हैं, तो मेरा ट्रैक जो होता है ये इम्पोर्टेंट लगने लगता है, और जो जिस वजह से मैंने ऑन किया है वीडियो वो पीछे रह जाता है। लेकिन वो बातें कहीं जाएगी नहीं क्योंकि हर बातें आपसे जुड़ी हुई है, और यहाँ आप हम सब हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। यानी आपको और मुझे, हमें ये सोचना है कि जो भी परिस्थिति आ रही है, आती है, उसमें मैं हूँ, उससे बाहर आने के उपाय, वहाँ से रास्ता ढूंढना है। रास्ता कभी कभी बंद रहता है तो हमें अपने आप को कहना है कि रास्ता ज़रूर होगा, बाहर आने का रास्ता ज़रूर होगा। एक इंसान दलदल में भी फंसा है ना, उसको ये सोचना चाहिए रास्ता ज़रूर है, मुझे मदद ज़रूर मिलेगी। एक इंसान भंवर में फंसा है, उसे भी ये सोचना है मुझे मदद ज़रूर मिलेगी, रास्ता ज़रूर है बाहर आने का, मैं बच सकता हूँ, मैं बाहर आ सकता हूँ, मैं इस भंवर से बाहर आ सकती हूँ, मैं इस दलदल से बाहर आ सकती हूँ, रास्ता है। ऐसे कहते ही मदद ज़रूर मिलती है। मिरेकल तो यही है, जो आपके अंदर से जो पॉजिटिविटी आएगी, आपकी हिम्मत, आपका भरोसा, आपका यकीन, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं इससे बाहर आ जाऊंगा, आपको मुसीबत से बाहर निकालेगा। लाइफ में मोटिवेशन चाहिए, लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, बहुत सारे तनाव से बाहर आने के लिए। और ये 2 सालों में है ना, जब से घर में बंद रहते रहते मैं बहुत चीज़ें समझ गई हूँ कि हर कोई जब घर में था उसकी हालत ख़राब हो गई थी। तब भी एक रास्ता था, इंटरनेट, मूवीज़, एंटरटेनमेंट। उसने इंसानों को घर में रहने के लिए मदद किया ताकि वो फ्रस्ट्रेशन फील ना हो। फिर धीरे धीरे वॉकिंग पे जाने लगे, फिर धीरे धीरे एंटरटेनमेंट के लिए बाहर जाने लगे, अपने आप का मन डाइवर्ट करने लगे। क्वारंटीन में भी मूवीज़ का सहारा था, सोशल मीडिया का सहारा था। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे ये फील हुआ है कि हम लोग अंदर ही अंदर घर में रहते रहते कितने फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, कितना अपने आप को उस वक्त मोटिवेशन का ज़रूरत था। एक सफरिंग थी उस वक्त भी, एक दिक्कत भी आ गई थी कि जो जॉब पे जाते थे उनकी कमाई भी बंद हो गई थी, सबको याद होगा। बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारी परेशानी, स्कूल्स वर्चुअल हो गए, ऑनलाइन हो गया। उस स्कूल में पढ़ाने के लिए, बच्चों का फीस देने के लिए पेरेंट्स ने भी बहुत मेहनत की है, क्योंकि किसी किसी की सेविंग्स ही ख़त्म हो गए, 1 साल 2 साल। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब तो घर में नहीं बैठ सकते ना, जान बचाने के लिए, लेकिन पैसा इतना इम्पोर्टेंट है घर चलाने के लिए। आपकी भूख तो नहीं मिटी, फ्रस्ट्रेशन कितना भी था,
लोगों ने एक दूसरे को बहुत एंटरटेन भी किया, लेकिन बिना पैसे के घर कैसे चलेगा? बिना पैसे के भूख कैसे मिटेगी? जेब में पैसे नहीं, कहाँ से आप रोटी खाओगे? कहाँ से बच्चे का फीस दोगे? इस वजह से बहुत सारे लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम विथ प्रॉपर प्रिकॉशन, सेफ्टी हम बाहर जाएंगे। उसके अलावा भी कुछ होता है तो भगवान हमारे साथ है। सब भगवान भरोसे तो चल ही रही है दुनिया। तो जब ये सब देखा है, ऑक्सीजन की कमी देखी है, लोगों को इतनी तकलीफ हुई थी, जब सांस लेने में दिक्कत हुई थी, उस वजह से बहुत सारी डेथ हो गई है। ये सब कोई भूल सकता है तो कैसे आपको पीड़ा नहीं होगी? दूसरों के साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ तो मुझे दुख नहीं रहेगा? कभी कभी मैं टॉपिक दूसरा बदल के बात करती हूँ, इसीलिए ताकि मैं भी अपने आप को संभाल सकूँ। उस ड्यूरेशन में जब मैं वीडियो बना रही थी ना, उस वक्त तालिबान ने भी अटैक किया था अफगानिस्तान पे, और जिस तरीके का डर वहाँ के लोगों में देखा है, औरतों में देखा है, सारे वीडियोस, कुछ इतने दृश्य आपके अंदर मेमोरीज में है। वो दुख अलग है। हम यहाँ बैठे हैं, हमें वो आके अटैक नहीं करेंगे, लेकिन उनका दुख तो नज़दीक वाला है, लेकिन हम वो एहसास तो कर सकते हैं। यहाँ पे आगे एक बात बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से तालिबानी इस बार अपना नया कलर्स लेकर आए हैं, अपने आप को इतना चेंज दिखा रहे हैं, उसकी गारंटी क्या है? कौन उनका गारंटी लेगा कि वो वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे जहाँ जिनको लगता है वो सेफ है? ओह, हमारे साथ तो नहीं हो रहा है, मैं क्यों देखूं उनके साथ ऐसा हो रहा है? ऐसे लोग हैं जो ऐसे आंख बंद कर देते हैं, कुछ सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते दूसरों का दुख दर्द, लेकिन देने वाले वही होते हैं। इसीलिए वो इन सब चीजों से भाग रहे हैं। करवाने वाला ये सब एक कहीं पर छुप कर बैठा है, वो ये सब देख नहीं सकता है। करने वाला देख सकता है, झेलने वाला तो जबरदस्ती झेल रहा, उस पर बीत रही है। और जब करवाने वाला ऐसे दिखाएगा मुझे कुछ असर नहीं हो रहा है, मुझे इन सब बातों से कुछ, व्हाट आई हैव टू डू, वर्ड्स ही नहीं है उन लोगों के, मैं क्या बोलूं, क्योंकि वो थिंकिंग ही नहीं है, उनके शूज में कैसे स्टेप करने का। मुझे उन लोग के लिए कोई फीलिंग ही नहीं है। फीलिंग कैसे आएगी? क्योंकि आप करवाने वालों में से हो ना। जिस इंसान को दूसरे इंसान का दुख पीड़ा समझ में नहीं आता है, वो करवाने वाला ही होता है। अपने अंदर चेक करो, क्यों दूसरे इंसान के दुख दर्द में आपको महसूस नहीं हो रहा है? क्यों इतनी मौतें हो रही तो आपको फील नहीं हो रहा? तो ये क्या मुझ पर बीता है? लेकिन अगर मैं नहीं बोलूं तो मैं करवाने वाली हो जाऊंगी ना, और ये बात मुझे फील होगी कि अरे मैं कैसे इंसान हूं, मैं अपने आप को कैसे मिरर में देखूंगी, कैसे मेरा ज़मीर ये कहेगा कि हाँ सच्चे इंसान हो, तुम इंसान हो। दूसरों को ये बताना भी मेरे हिसाब से एक सोशल कॉज है कि आपको कैसे इंसान रहना है, क्या इंसानियत है, क्या अपना फ़र्ज़ है, और क्यों आपको दुख होना चाहिए, कब दुख होना चाहिए। ये भी मेरी तरफ से एक सोशल कॉज वीडियो है, और मैं चाहती हूँ इसको भी कंसिडर करो।
क्योंकि मैंने आवाज़ उठाई है, मैंने कहा है। और मैं इस बात पे बोलना चाहती हूँ क्योंकि एक कमेंट पढ़ा था मैंने उस वीडियो को। जब हम लोग पोस्ट करते तो हम भूल जाते हैं ना कंटेंट एग्जैक्टली अंदर क्या है, सिर्फ कमेंट आपको हाईलाइट होता है यूट्यूब में। तो उन्होंने ऐसा कहा, तो मैंने सोचा कि कैसे कोई आदमी ऐसे किसी औरत को ऐसे लिख देता है कि लगता है आपके साथ बीत रहा है, आप बहुत पीड़ा में हो लगता है आपके साथ हो रहा है, आप दुखी हो। तो कितनी अज्ञानता है लोगों में कि वो किसी का मैसेज भी नहीं समझ पाते हैं कि वो खुद के लिए कह रही है या दूसरों के लिए कह रही है। अगर खुद के लिए कहेगी तो वीडियो में क्यों डालेगी, अपने घर वालों को ही सामने से बोलेगी ना इतनी पीड़ा में है तो, डॉक्टर को बोलेगी पीड़ा में है तो। जागरूकता भरे मैसेजेस और वीडियोस डाले जाते हैं ताकि लोगों को पता चले कि कहीं पर ऐसा हो रहा है। अगर शायद आपने वो नहीं देखा होगा तो हो सकता है मेरा वीडियो एक मीडियम हो जो आप देख रहे हो, इससे आपको पता चले कि हाँ दुनिया में ये सब चीज़ें हो रही हैं और हमें इंसानियत के नाते ये समझना है कि हमें भी दूसरों के दुख में दुखी होना चाहिए, दूसरों के दुख को देखकर दुख होना चाहिए। थोड़ा सा डिफरेंस है, समझिए। दूसरों की पीड़ा देखकर दुख महसूस होना चाहिए और उनके लिए कामना करनी चाहिए कि उनके साथ कुछ बुरा नहीं हो। उनको इस भंवर से बाहर निकालिए। हर बार कोई ना कोई आता है ना बचाने के लिए, तो हमारी प्रार्थना, हमारे प्रेयर्स में हम उन लोगों को भी रखें, उनको ना भूले। फ़ोन का बैटरी ख़त्म हो रहा है, कम हो गया है। विद दिस आई एंड दिस वीडियो। ऑलरेडी 17 मिनट्स का हो चुका है। ये वीडियो मेरे सेकंड चैनल पे जाएगा और जब मेरा मेन चैनल स्टार्ट हो जाएगा तो ये वीडियो शायद मैं उस पर भी डाल दूँ। विद दिस आई एंड दिस वीडियो हियर एंड आई होप that people understand before writing this. What happened to you? Why suddenly you are behaving like this? Why so and so? Why this? Why that? Why? Before just coming out and writing इसके साथ ये हो रहा है, why you are suddenly so different? Think about the surrounding. She is in the surrounding. She is thinking about the surrounding. You are not thinking, that's why you are writing it to her. You think there may be a reason not inside the house. It may be outside the house also. इसका मतलब आप घर में सीमित रह गए। आप दूसरों का क्या सोच रहे हो? आप ये बता रहे हो कि हम जाके बिस्किट खिला रहे हैं, हम कितना सोशल कॉज कर रहे हैं, हम ये दे रहे वो दे रहे, लेकिन दिमाग से तो खुले विचार है ही नहीं। जैसे किसी ने एक वीडियो डाल दिया, ओ आपके साथ कितना बुरा हो रहा है। अरे वो इंसान कुछ बता रहा होगा, वो इंसान एक अच्छा आर्टिस्ट होगा, एक्टर होगा, कि उसको ये बताना है ये मुझ पे नहीं हो रहा। लेकिन दूसरों की पीड़ा महसूस करते हैं ना तो ऐसा लगता है हमारे साथ हो रहा है। 3 इडियट्स का सॉन्ग है, आमिर खान ने जो गाया है, सारी उम्र हम घुट घुट के जिए। तो क्या मैं आमिर खान को बोलूंगी आपके साथ ऐसा हुआ है? नहीं, because we know that he is actor. But if I post a song on it and if I show I'm crying, will it mean? No, I'm talking about the surrounding. Sorry, you didn't understand. You still have to learn that it's not always that your near ones are troubling you. It's sometimes you are a woman and your surrounding is pressurizing you. When you're traveling, when you're working, whoever you have met in your life, all the males, what were their behavior, what they required from you, what they always demanded from you. तो ऐसा लगता है ना सारी उम्र घुट घुट के जी, अब तो उम्र बीत गई, जवानी भी चली गई,
क्यों नहीं सोच सकते हैं? कुछ मेटाफर में भी सोचिए, लोग गेट फिलोसॉफिकल। हो रहा है लेकिन वैसा नहीं हो रहा जो आप सोच रहे हो कि कोई आके मार रहा है, डांट रहा है, काट रहा है। नहीं नहीं, तालिबान यहाँ नहीं है। लोगों की प्रताड़ना बाहर से भी आती है, वो भी समझना है आपको। चाहे मुझ पे नहीं आए तो किसी पे आई होगी, वो देखकर भी इंसान दुखी होता है कि शायद कोई बहुत दुखी है इस धरती पर, वो दुख की वजह से मैं दुखी हूँ। और क्यों नहीं हूँ? जब तक ये दुख नहीं जाएगा तब तक मैं कैसे बताऊँ मैं सुखी हूँ।